सर जी, बेंगलोर में एक वायरस डिटेक्ट हुआ है HMPV करके। वो वायरस क्या है और किस तरह की वायरस है, जरा जानकारी दे दीजिए। मैं डॉक्टर महेश पुरोहित बोरीवली पुरोहित हॉस्पिटल से एक अभी HMPV वायरस का काफ़ी सारा न्यूज़ में जिक्र चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। वो एक प्रकार से एक गले का रेस्पिरेटरी वायरस है। वो वायरस अभी फ़िलहाल 4-5 पेशेंटों में डिटेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में। और चाइना से उसका उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इसका प्रादुर्भाव हमें लगता है कि इतना फैलने वाला नहीं है जितना कोरोना वायरस फैला था। कि कोरोना वायरस की थोड़ी वैरायटी और उसके जीनोम्स अलग थे, और उसकी वजह से कोरोना वायरस पूरा दुनिया में काफ़ी सीरियसली फैला। जबकि HMPV वायरस एक प्रकार का माइल्ड वायरस है जो हमेशा हमारे बॉडी के साथ श्वास यंत्र में वगैरह अलग अलग रूप में और अलग थोड़ा थोड़ा म्यूटेशंस होते रहते हैं। लेकिन ये माइल्डर फॉर्म ऑफ वायरस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वजह से गले में खराश रहेगी, नाक से थोड़ा सर्दी होने का चांस रहेगा, और बॉडी पेन और फीवर भी कभी कभी आ सकता है। आराम लेने के से और रेस्ट लेने से इसका प्रभाव तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर फीवर कंटिन्यूस आता रहता है तो हमें न्यूमोनिया हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी जांच करा लेनी चाहिए, जिससे क्या है अर्ली उसका डिटेक्शन होगा तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन जितना कोरोना वायरस सीरियस अफेक्ट किया था बॉडी को और लोगों को, उतना ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा हमारा मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है। और ज़्यादा करके ये HMPV वायरस बच्चों को संक्रमित ज़्यादा करता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि बच्चों को थोड़ा सा किसी भी दूषित वातावरण से या किसी के नज़दीक ले जाते हैं जब हम खांसी के लिए, या कोई बच्चे छोटा बच्चा रहता है तो उसको बड़े बुजुर्ग लोग या कोई भी उसको लाड प्यार करने के लिए उसके काफ़ी नज़दीक जाते हैं, तो ये वायरस उन बड़ों के द्वारा उन बच्चों में फैलने की संभावना रहती है। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बच्चों को थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, और आपस में जो हमें पर्सनल बड़े लोगों को सुरक्षा लेनी है, मास्क पहनना या थोड़ा सा बातचीत करने में ख्याल रखना, वो सब जरूरी है, जिससे कि इसके संक्रमण होने से हम बच सकते हैं। सर, एक किन बॉडी को इफेक्ट करता है ज़्यादा करके? ये एक तो फेरिंग्स को अफेक्ट करेगा, गले को, और सर्दी के नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का न्यूमोनिया भी पैदा करे। लेकिन इसका विरुलेंस, हम लोग विरुलेंस कहते हैं, उसकी जो शक्ति रहती है, इस वायरस की शक्ति इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है, इतनी प्रभावी नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा उग्र रूप का रोग धारण नहीं करेगा। लेकिन अगर हम संयमित नहीं रहेंगे, अगर हम संभालेंगे नहीं, तो हमें ही परेशानी उसकी भुगतनी पड़ेगी। और परेशानी की वजह से ये रोग थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमोनिया बढ़ा सकता है। किन उम्र के लोगों को ये होने की ज़्यादा संभावना है? ये हर उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ये देखा गया है कि ये बच्चों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। तो बच्चों को विशेष ख्याल रखना हमें परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे परिवार के लोग या सगे संबंधी लोग बच्चे से थोड़ा सा दूर रहें, बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाकर उसको उसके चेहरे के नज़दीक न जावे बच्चे के, तो बच्चे का संक्रमण बचाया जा सकता है। लोगों में भी एक भय का निर्माण हो गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये नैसर्गिक बात है कि जब किसी भी रोग की उत्पत्ति होती है और हम एक कोरोना से गुजर चुके हैं, तो ये नेचुरल है कि हर इंसान उस चीज़ से भयभीत हो जाता है। लेकिन हर वायरस हमारा इंसानी जीवन
वायरसों के साथ जीने के लिए ही बना है। तो हर प्रकार के वायरस आएंगे और जाएंगे। कोई वायरस उग्र रूप के वायरस रहते हैं, कोई माइल्डर फॉर्म के वायरस रहते हैं, और कोई जैसे पुराने ज़माने में 100 साल पहले चेचक के वायरस थे, तो वो चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर पोलियो वायरस, हर प्रकार के वायरस है। ये वायरसों की नए वायरसों की उत्पत्ति होती रहेगी, लेकिन हमें इतना इस पर्टिकुलर HMPV वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारे जीवन को संयमित न रखें और हमारे जीवन को दुर्लक्ष्य करें। यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें। मास्क पर जहाँ हो सके दूरी बनाए रखें, जहाँ हो सके मास्क पहने। खांसी वगैरह करते टाइम, अपना बलगम निकालते टाइम, खांसी करते टाइम, कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं कि एक सामने कोई बैठा है और उसी के सामने उसके चेहरे पर ही खांस देते हैं। उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं रहता है, लेकिन ये उनकी ये बेदरकारी है उनकी, कि उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे खांसी के जर्म्स सामने वाले के लंग्स में जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं खांसी करता हूं तो रुमाल या तो मुंह पे रखें या अपना चेहरा साइड में लेके जावें। और इस तरह से छोटे छोटे देखभाल करने से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं, और विशेषकर बच्चों का तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए हमें। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? गले में खराश हो सकती है, नाक में से सर्दी का हो सकता है, शरीर में बॉडी पेन हो सकता है, कि फिर और थोड़ा सा प्रादुर्भाव, अगर संक्रमण थोड़ा सा ज़्यादा है और ये इंसान की थोड़ी इम्यूनिटी अगर कम है तो बुखार, और फिर लास्ट कुछ केसेस में न्यूमोनिया होने की आशंका बनी रहती है। बचने के क्या उपाय हैं? बचने के हमें अपने को संभावित तौर पे हमें अपना केयर करना है और सामने वाले का भी केयर करना है। बाहर अगर बहुत गर्दी की जगह है या बहुत जैसे ट्रेनों वगैरह में है तो थोड़ा मास्क पहनने की कोशिश करें, जिससे, क्योंकि ट्रेनों में जब गर्दी रहती है तो सब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, तो ट्रेनों वगैरह ट्रैवलिंग करते वक्त मास्क पहने और कोशिश करें कि अपनी दूरी बनाए रखें, और कोशिश करें कि हम जब खांसी सर्दी से संक्रमित हो तो दूसरों को भी, हमारे साथ साथ दूसरों को भी बचाने की उसमें से प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से उसका बचाव किया जा सकता है। हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सर्दी जुकाम होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे वातावरण और ऋतु बदलती है, ये आखिर में वायरस भी एक प्रकार का जीव है। तो जैसे जीव को रूपांतर होता है, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसमें रूपांतर होते रहते हैं, जैसे ऋतु बदलती है तो उनमें कुछ न कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं, और वो म्यूटेशंस के लिए हमारा शरीर, मानवीय शरीर उस म्यूटेशन को सहन करने की अगर क्षमता नहीं है तो हम उस रोग से संक्रमित होने के संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी ऋतु परिवर्तन आए तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करना चाहिए, इससे हम इस प्रादुर्भाव से बच सकते हैं। कोरोना जितना घबराने की जरूरत नहीं? अब बिल्कुल भी कोरोना जैसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन एक प्रकार का ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो हमें, क्योंकि ये वायरस हवा में, खांसी में, सर्दी में और फैल सकता है। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने को संभाल के रखना, दूसरे अपने साथ साथ सामने वाले को भी प्रभावित न होने देना, ये सब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोरोना जितना बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है, इसलिए किसी तरह से आशंकित या आतंकित या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आएगा, थोड़े दिनों में इसका म्यूटेशन हो जाएगा और फिर ये भी निष्प्रभावी हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।